खदान धंसने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हुआ हंगामा। आपको बता दें कि मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड की भरवेली खदान में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। बीती मध्यरात्रि में अंडरग्राउंड में ड्रिलिंग का काम कर रहे 2 मजदूरों की पत्थर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजनों, जनप्रतिनिधि और श्रमिक संगठन के पदाधिकारी में जमकर आक्रोश देखा गया, जहां जिला अस्पताल में काफी घंटे तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। परिजन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर अड़े रहे और शवों का पीएम करवाने से मना कर रहे थे। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि भरवेली मैंगनीज खदान में मारे गए मजदूर में बालाघाट वार्ड नाम 24 झुगी झोपड़ी निवासी 45 वर्षीय मजहर बेग है, तो वहीं दूसरा कटगी भजियापार निवासी अखिलेश उइके है। जानकारी अनुसार 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात्रि में दोनों मजदूर अंडरग्राउंड के 13 लेवल में ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। तभी अचानक खदान में पत्थर की चट्टान गिरने से दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर तक चले विवाद के बाद मॉल प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सहित बीमा की राशि और नियमानुसार अन्य सहायता देने के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। नाम शरद भलावी है। सर ये बताओ, मृतक कौन है आपका? मेरे मामा जी। कैसी क्या घटना हुई थी? आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि बस उनके बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा परवरिश के लिए कुछ मिला जाए, उनके आगे का भविष्य बन जाए, यही मांग करना चाहते हैं। कितना मुआवजा चाहते हैं आप? हम 1 करोड़ मांग रहे हैं। 1 करोड़। और परिवार के लिए नौकरी पर एक खासकर मैं ये बता दूं, माइंस में कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। पहले ठेकेदारों को माइनिंग नहीं करवाया जाता था, पर गत 1 साल से हो गया इनको माइनिंग में करवाया जा रहा है। नहीं तो इनको बस मात्र हालेज और क्रॉस कट का ही काम दिया जाता है, पर अभी इनको माइनिंग में इनके प्रोग्रेस के वजह से ये ठेकेदार ये चाहते हैं और ये माइंस वाले ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो और हम आगे जाए और ऊंचे पद में बैठे, इसलिए लेबर से काम कराया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या लापरवाही हुई है वहाँ पर उस दौरान? यहाँ सेफ्टी का कोई साधन नहीं है। आरवी राड विथ सीबी मशीन जो चलती है, उनका रोप का कोई निर्माण ही नहीं हो पाता, बस ये प्रोग्रेस के चक्कर में काम ही करते जाते हैं। अच्छा मेडिकल वगैरह भी होता है क्या? मेडिकल हुआ था क्या? मेडिकल होता है 3 साल में, 3 साल में मेडिकल होता है, पर मेडिकल ख़त्म भी हो जाता है पर भी काम करवाते हैं। अच्छा ब्लास्टिंग के लिए डिप्लोमा वाले चाहते हैं? जी। क्या डिप्लोमा वाले थे? नहीं, डिप्लोमा वाले नहीं थे वहाँ, पर अभी मांग रहे हैं डिप्लोमा वाले। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल रफ़ीक खान। मेरा भांजा है, वो उसका बाप नहीं है, उसके माँ बाप मैं ही हूँ। उसके छोटे छोटे परिवार हैं, उसका पालनहार कोई नहीं है। अब ये बताइए, अभी मेरी उम्र कमाने लायक है, उसकी जवाबदारी चलाने के लायक है? अब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जवान बेटा, अब उसकी परवरिश कौन करेगा? उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसकी माँ बेवा है, जब से पैदा नहीं हुआ था बच्चा पेट में था, जब से उसका वालिद ख़त्म हो गया, उसकी परवरिश मैंने किया। अभी तक मेरे में जान थी, मैंने किया उसकी परवरिश। अब ये बताइए, उससे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसकी औरत, ये कहाँ जाएगी? माइस ने बोल दी, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये फलाना ठिकाना, उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है ये बताइए पहले आप। मेरी उससे माहौल ये है, मेरी विनती ये है कि उसको उसके हिसाब का हक मिलना चाहिए, और ये हर मजदूर की मांग है, और मैं भी यही जनता से सेवा करूँगा। क्या मांग चाहते हैं आप? मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको और अनुकंपा चाहिए। क्या लगता है लापरवाही से मौत हुई क्या? लापरवाही से मौत हुई है साहब, ये तो बेधड़क है। क्योंकि क्या है, माइंस में भी मैंने आज से 20 साल पहले नौकरी पे जब मैं गया था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं माइंस में जब जाकर देखा तो वो काला घोंग अंधेरा, बिल्कुल ना वहाँ सांस लेने की चांस है, ना वहाँ खाने का जिंदा है, ना वहाँ। सन 81 में मैं गया था नौकरी के लिए, लेकिन देखा मैंने ये काली दुनिया है, तो मैं वापस वहाँ से चला आ गया। और मैंने बोला ये माइंस में मौत हो जाएगी, अपने परिवार को कौन पालेगा? उसके मासूम छोटे से बच्चे को मैंने गोद लेके अभी तक उसको पाला और उसको बड़ा करके इस काबिल बनाया ताकि वो नौकरी चाकरी करे, अपने साथ रखता था। माइंस क्या बोलती है? अब माइंस क्या बोल रही है? माइंस तो कुछ बोल ही नहीं रही है। यहाँ ना कोई आदमी है, ना कोई कर्मचारी है, ना तुम्हारे क्या है, कोई नहीं है अभी। आपका नाम? ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना घटी है कल रात्रि में। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे के बीच भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में जो हमारे 2 श्रमिक भाई काम कर रहे थे, उनकी दुर्घटना घटित होने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये
सबसे पहले तो मैं दुखद परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और जो आत्माओं को के लिए स्वर्गवासी हुई हैं उनकी शांति के लिए मैं कामना करती हूँ। ये बेहद दर्दनाक घटना है और इसके लिए माइल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है। इनकी पूरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अंडरग्राउंड में जो भी हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं उन्हें उनकी सुरक्षा का कोई भी पुख्ता इंतजाम माइल नहीं करती है। ना उनको, अभी जैसा मुझे कुछ मजदूर भाई बता रहे थे कि ना हमें सेफ्टी के शूज दिए जाते, ना हमें लाइट ठीक से दी जाती, जो जिनके बल्ब फ्यूज हो गए वो लाइट हमको दी जाती जो यहाँ पे वो लगा के काम करते हैं। और बहुत ही असुरक्षित माहौल में, वातावरण में हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं। तो आज बहुत दुखद घटना हुई। दोनों जो हमारे श्रमिक भाइयों का देहांत हुआ है बिल्कुल युवा थे, यंग थे और उनके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति थे वो, उनके घर में कोई कमाने वाला, उन बच्चों के भरण पोषण करने वाला कोई बचा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दुखद है और माइल प्रबंधन से तो हमारी यही इसी बात को लेके हमारा आक्रोश है कि आप सुरक्षा के जब पुख्ता इंतजाम नहीं करते तो फिर अंडरग्राउंड तो कायदे से मेरे ख्याल से बंद कर दिया जाना चाहिए, या तो अपने मापदंडों का निर्धारण के हिसाब से इनको काम लेना चाहिए। यहाँ पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है, हम सब जनता यहाँ हमारे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने मांग की थी माइल प्रबंधन से कि इनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। पहले तो ये बिल्कुल खाना पूर्ति करने पे आमादा थे, मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है। 1-1 लाख रुपए दे के अपनी मतलब छुट्टी करना चाह रहे थे ये लोग अपने जिम्मेदारी से। तो अब आम परिवार जन जो हैं और यहाँ की जो जनता है और हम सब ने मांग की कि इनको पीड़ित परिजनों को कम से कम 5-5 लाख रुपए तात्कालिक सहायता दी जाए, कम, जिससे वो अपनी जीवन का तो कोई मूल्य नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके मुआवजे के रूप में। तो बहुत ही कश्मकश के बाद माइल के जो मैनेजर आए थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बात को माने, लेकिन जनता के साथ मैं खड़ी हूं तो मैंने तो यही कहा कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे, देने के लिए जिम्मेदारी आपकी है, नहीं देंगे तो फिर हम लोग तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आप मुआवजा राशि आप उचित नहीं दे देते। तो अब 5-5 लाख रुपए दोनों पीड़ित परिवार को देने के लिए माइल प्रबंधन के जो जीएम है उन्होंने वादा किया है और अभी 1 घंटे के अंदर 3-3 लाख रुपए तात्कालिक सहायता राशि दोनों पीड़ित परिवारजनों को मिलेगी। और 1 सप्ताह बाद उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद, आज शनिवार है, शनिवार के दिन हम 2-2 लाख रुपए का और भुगतान कर देंगे। और माइल ड्यूटी में रहते जो घटना घटी होती है उसके हिसाब से जो भी उनके नियम कायदे हैं उसके हिसाब से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं 2 दिन पहले जॉइंट जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और कल रात में द्वितीय पाली में 11 बजे एक दुखद घटना घटी यहाँ पे। 2 कामगारों को चोट लगी और उनका देहांत हुआ। उसके तौर पर हम यहाँ आए थे और मैम ने हमें बोला कि 5 लाख रुपए उनको अलग से दिया जाए, जो कंपल्सरी ग्राउंड पर जो मिल रहा है 13.5-14 लाख रुपए, उसके अलावा। तो हमने उसके लिए हाँ बोला, ठीक है कर देते हैं। सर, एक नेग्लिजेंसी का मामला आ रहा है कि अकुशल श्रमिक थे, उनको वहां पर भेजा गया। ऐसा नहीं है, जो ये डीलिंग का काम में थे और ये सेमी स्किल्ड वर्कर थे। सेमी स्किल्ड वर्कर से ही डीलिंग का काम कराया जाता है स्किल्ड में, तो वो अपने स्किलनेस के चलते वो डीलिंग कर रहे थे। डीलर थे एक्चुअली बेसिकली में दोनों, और वहाँ डीलिंग का काम कर रहे थे और छत से ऊपर से मलमा गिरने से इनकी दुखद घटना घटी है और इनका बरेली मॉइल से लगातार श्रमिकों की मौत की, घायल होने की खबरें लगातार सामने आती है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सुरक्षा, हमारे जितने भी सुरक्षा के मापदंड हैं सब हम अपनाते हैं। प्रकृति है, प्रकृति के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत इस पर रहता है हमारी, और लेकिन हमने आने वाले समय में और इसको हम सुदृढ़ करेंगे और कि कोई जान माल की हानि ना हो, ये ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। एक और जानकारी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। डीजीएमएस ने कोई खदान बंद नहीं कराया था और समय अंतराल पर बराबर उनका निरीक्षण होता रहता है और उस निरीक्षण में बराबर करके वो जाते हैं और कभी खदान को बंद नहीं किया गया। ये जो भी है, ये आरोप जो है ये बिल्कुल भ्रामक है और विषयहीन है। नजरबेग के परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मॉइल लेगी? जो कंपल्सरी ग्राउंड पर जो पैसा मिल सकता था वो दिया गया। उनको हर महीने पेंशन मिलेगा, उसमें बच्चों को मिलेगा और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा, नॉमिनी है उनको मिलेगा। और उसके अलावा जो राशि मैम ने बोला यहाँ पे, वो राशि हमने उन लोगों से उनको दिया है ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।